Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you will be doing great. So today we are going to start the new concept and the name of that concept is how can we create the numpy array by using functions inside the random module. Random module के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं तो चलो उसका यूज करके अपन फटाफट क्रिएट करते हैं. तो प्लीज ओपन द Jupyter notebook where we are going to write the code. Please open the Jupyter notebook फटाफट. सो दिस इज़ आवर जुपिटर नोटबुक. तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट भी कर सकते हो. उसके लिए आप इंपोर्ट लिखोगे रैंडम, ठीक है. और फिर आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट कर दोगे. शिफ्ट एंटर करके आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप इजीली रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो. तो इसके रैंडम मॉड्यूल में जो फंक्शंस होते हैं उसका नाम मैं बताना चाहूँगा. सबसे पहला फंक्शन का जो नाम होगा जिससे अपन क्या करेंगे, नंपी अरेज को क्रिएट करेंगे. तो पहला जो नाम होगा वो RAND का होगा. दूसरा जो नाम होगा फंक्शंस का वो RANDN का होगा. और तीसरा नाम होगा RANF का होगा. और जो चौथा नाम होगा दैट इज फोर्थ वन विल बी द आपका हो जाएगा RANDINT का होगा. सो ये चार फंक्शंस के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं. ओके एंड फिर अपन क्या करेंगे, नंपी अरेज को क्रिएट भी करेंगे. तो फटाफट चलते हैं. देखो एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ नहीं. इसको अपन मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ. कमेंट आउट करने के लिए क्या करोगे, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, ओके, या कंट्रोल के साथ. अगर आप मैक में यूज़ करोगे तो कमांड का यूज़ करोगे, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश. अगर आप विंडोज़ में काम करते हो जब भी तो कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश. तो ये कमेंट आउट हो गया. तो अपन देखते हैं फटाफट. सबसे पहले देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वेन एवर यू आर यूजिंग द रैंडम मॉड्यूल ना, उसका जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, डेटा साइंस के फील्ड में यूज़ होता है. सबसे पहले तो आप डेटा साइंस के फील्ड में रैंडम मॉड्यूल का यूज़ अच्छे से कर सकते हो. जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हो वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन डेटा सेट्स एंड डिवाइडेड इनटू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में जब आप डिवाइड करते हो उसको, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज़ द रैंडम. अगर आप सिक्योरिटी की बात करो तो आप जब OTP वगैरह जनरेट करते हो, रैंडम OTP वगैरह आता है तो वहाँ पे भी रैंडम मॉड्यूल का यूज़ होता है. पासवर्ड्स वगैरह जब चेंज करते हो तो वहाँ पे भी यूज़ होता है. और अगर अपन बात करें अभी AI वगैरह का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है तो वहाँ पे भी यूज़ होता है. ओके सो ऑल दीज थिंग्स जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ईजिली. तो अपन सबसे पहले RAND को जानते हैं कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओगे वेर. और उससे पहले आप क्या करो, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो. इंपोर्ट numpy एज np. numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो फटाफट प्लीज़. आप लोग numpy को इंपोर्ट करेंगे. जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, numpy लाइब्रेरी का जो ये np है वो एलियास है ना, एक छोटा सा नाम है, एक संबोधित करने का तरीका है ना, आप जिसको रेफर करते हो, यू आर रेफरिंग टू. जैसे कि अगर मेरा स्कूल का नाम अमन है ना तो घर का नाम जो होगा मेरा छोटू, छोटू कहकर सब बुलाते हैं. अगर किसी का नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, टीका चंद प्रसाद हरिनंदन, तो उसको नंदू कह के घर पे बुलाया जाता है, जो कि छोटा नाम लिया जाता है. उसी तरीके से आप समझो इन सब चीज़ों को. ओके सो वी आर गोइंग टू क्रिएट वन वेरिएबल ऑल्सो. VAR एक वेरिएबल होगा. और सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे क्या करोगे, np डॉट आप लिखोगे सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल. उस रैंडम मॉड्यूल में आप क्या लोगे, RAND लोगे. और यहाँ पे पास कर दो 4 एंड फिर यहाँ पे आप लिखो वैर को. जब लिखोगे तो ये देखो आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गए यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहले तो ये आउटपुट जो निकल रहा है 1D एरे में निकल रहा है. ओके एंड यहाँ पे जो आपके पास आया है आउटपुट वो फ्लोट वैल्यू है और 4 फ्लोट वैल्यू आपको दिया गया है. तो ये जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगे वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा वैल्यूज़, है ना. 0 और 1 के बीच में रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ आ सकते हैं. सो यू हैव टू कंसिडर इट. ओके नाउ अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, जैसे कि मैं var1 ले लेता हूँ. var1 इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट RAND करता हूँ. यहाँ पे ज़रा देखना सभी लोग ध्यान से. अब मैं क्या करता हूँ 4,3 ले लेता हूँ यार यहाँ पे. ठीक है, सभी लोग देखेंगे 4,3. आप इसको थोड़ा सा गायब कर दो, इसको भी थोड़ा गायब करो आप, अभी देखना ज़रा, है ना. और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ var1 को, शिफ्ट एंटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो 2D अरेज में आया, क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है. तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 4,3 कहने का मतलब ये हो गया कि 4 रोज होंगे एंड 4 रोज में क्या हो जाएगा, 3 कॉलम्स होगा. देखो 1 2 3 4 रोज and 3 columns. We have 1 2 3 columns. Vertical will be the columns and the horizontal will be the rows. I hope you are getting it. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन इसी को मैं फिर से एग्जीक्यूट करना चाहूँगा. सभी लोग ध्यान से देखेंगे. और कमांड C करता हूँ एंड कमांड V करता हूँ.
ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 4,3, उसके बाद 3 के बाद मैं फिर 3 ले लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ, var1 को डिफाइन किया हुआ, शिफ्ट एंटर। अब देखना यहाँ पे जो आउटपुट आया वो देख के आप चौंक जाओगे, क्योंकि आउटपुट जो हमारा वो 3D फॉर्म में है। 3D फॉर्म को कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 3 स्क्वायर ब्रैकेट है और एंडिंग में भी 3 स्क्वायर ब्रैकेट है। सो द आउटपुट इज इन द 3D फॉर्म। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। 4,3,3 क्या है। सबसे पहले 4 जो है आपको डिफाइन कर रहा है 4 लेयर्स या 4 ब्लॉक कह सकते हो। ब्लॉक 4 ब्लॉक्स वी हैव राइट नाउ, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स एंड 4 ब्लॉक्स वी हैव। एंड इन 4 ब्लॉक्स में क्या है, ईच ब्लॉक में 3 रोज हैं। देखो पहला वाले ब्लॉक में अगर लें इसको, यहां से यहां तक अगर लो, इस वाले ब्लॉक में ये पहला ब्लॉक हो गया, यहां से यहां तक हो गया आपका दूसरा ब्लॉक, यहां से यहां आपका हो गया तीसरा ब्लॉक और यहां से यहां हो गया आपका चौथा ब्लॉक। सो वी हैव 4 ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक्स वी हैव 3 रोज। फर्स्ट रोज, सेकंड रोज एंड द थर्ड रोज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, है ना। हर एक ब्लॉक में क्या है, इन ईच ब्लॉक्स वी हैव 4 रोज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब वहां पे क्या है, हमारे पास 3 कॉलम्स वी हैव 3 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम्स, सेकंड कॉलम्स एंड थर्ड कॉलम। सो आउटपुट इज दिस। ओके, नाउ अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, आर ए एन डी एन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन आर ए एन डी एन फंक्शंस को पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द वेरिएबल। आप वेरिएबल कुछ भी बना लो ना, दिक्कत ही नहीं है। वी ए डबल आर मैंने करा है ना। आप एन पी लिखोगे यानी कि नमपाई लाइब्रेरी का एलियास लिखोगे, एन पी डॉट रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करोगे, फिर फंक्शन आप क्या लोगे, आर ए एन डी एन यूज़ करोगे। फिर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, इस बार 5 ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मैं प्रिंट कर देता हूँ वी ए डबल आर प्रिंट कर दो। जब इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे जो आपको आ रहा है, ये आ रहा है निगेटिव। अब 0 1 तो वहाँ पे इंक्लूड होगा ही होगा, साथ साथ इसमें क्या होगा, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव के साथ इंक्लूड हो रहे हैं और ये फ्लोट वैल्यूज हैं, है ना। जो इसका जो आपका टोटल लेंथ होगा वो माइनस इन्फिनिटी से जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। चलो इसी को अपन बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड सी एंड कमांड वी। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5,3। नाउ 5,3 जैसे ही लिया तो इट मीन्स दैट वी विल हैव 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। देखो 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 एंड देयर विल बी 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स वी विल हैव। ओके, सो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो 2D अरेज में आया। देखो स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, एंडिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। चलो इसी को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल मतलब कॉपी करता हूँ, कमांड सी ले लो और वापस से यहाँ पे आ जाओ, कमांड वी ले लो। अब मैंने 5,3 के बाद मैंने एक और कॉमा दिया और एक मैंने यहाँ पे 3 पास करवाया। इसको एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे देखना अब हमारे पास जो ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं ना, वी हैव 5 ब्लॉक्स। सबसे पहले मैं आउटपुट को चेक करूंगा ये कौन सा फॉर्म में है, 2D फॉर्म में है, 1D फॉर्म में है, 3D फॉर्म में है। सो वी कैन सी स्टार्टिंग में 3 स्क्वायर ब्रैकेट है, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स वी हैव एंड एंडिंग ऑल्सो वी हैव 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो इट इज इन द 3D फॉर्म एंड यू कैन सी हियर देयर आर हाउ मेनी ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स। कैसे चेक कराऊं, ये पहला ब्लॉक हो गया, फिर आपका ये दूसरा वाला ब्लॉक हुआ, ये आपका तीसरा ब्लॉक हो गया and this is the third one and the ladies and gentlemen this is the fourth one ladies and gentlemen and the ladies and gentlemen मेरे gentleman fifth one। अब हर एक ब्लॉक में each blocks we have 3 rows, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रोज एंड 3 कॉलम्स, पहला कॉलम्स, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम्स। हर एक ब्लॉक्स में क्या है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो ये जो पहला वाला आपको 5 दिखा रहा है वो दिखा रहा है कितना आपका लेयर्स होगा या ब्लॉक्स होगा। इसको आप लेयर्स भी कह सकते हो या ब्लॉक्स कह सकते हो। तो ब्लॉक्स कहोगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो 5 ब्लॉक्स वी हैव एंड इन ईच ब्लॉक्स we have 3 rows and 3 columns। I hope you all are getting my point। so this is the main concept we have right now। okay, so अगर मैं इसको एक चीज़ और दिखाना चाहूँ आपको इस तरीके से, इसी को अपन यूज़ करते हैं। अभी जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो हमारा तीसरा फंक्शन है, वो RANF है। वो क्या है, RANF। इसको सेलेक्ट करो जरा एंड अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करो। मैं मैक पे काम कर रहा हूँ तो कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश। तो ये कमेंट आउट हो गया। तो कमेंट क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ को अपन कमेंट करते हैं तो वो आपको प्रॉपर लिखा हुआ दिखता तो है बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कमेंट। चलो यार अपन क्या करते हैं, कमांड भी करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमने लिया और अगर यहाँ पे RANDN फंक्शन को हटा करके मैं
RANF का यूज करता हूं, ठीक है। तो जरा समझना सभी लोग क्या होगा यहाँ पे। उप्स, इट इज गिविंग द एरर। ये कह रहा है रैंडम सैंपल टेक्स एट मोस्ट वन पोजिशनल आर्गुमेंट 3 गिवन। ये जो आपका आर ए एन एफ फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल के अंदर, जो आर ए एन एफ फंक्शन है, इट टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट बट वी आर पासिंग 3 आर्ग्यूमेंट, सो इट इज टोटली रॉन्ग। तो अब ये इसको सही कैसे किया जाए जरा समझना। हर एक फंक्शंस का अपना स्पेसिफिक यूज होता है, फंक्शन करने का तरीका होता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, एक कंसेप्ट को अच्छे से बता रहा हूं। तो अब जब आप आर एन एफ फंक्शन का यूज कर रहे हो तो अपन यहां पे 3 आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, 1 2 3, but it takes only, it considers only one argument, one specific arguments only. Okay, so for that case what we are going to do, control C we are going to do and control V, यानी कि कमांड V, मैं मैक में काम कर रहा हूँ तो कमांड V का मैं यूज़ करूँगा। ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग, क्योंकि मैं बार बार मैक का नाम ले रहा हूँ, प्लीज़, वो मुंह से निकल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आपका ये हो गया। अब देखो हमने इसको क्या ले लिया, टपल्स के फॉर्म में एक ही आर्ग्यूमेंट लिया। अगर अपन इसको पास करवाएं जरा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, 5,3 करता हूँ। ये देखो आ गया ना, मतलब 5 रोज है, वी हैव 5 रोज लेडीज एंड जेंटलमैन, and 3 columns we have. अगर मैं आउटपुट को चेक करूँ, if we are going to check the output like it is in the form of 1D arrays, 2D arrays or 3D arrays, तो it is in the form of 2D arrays because it is starting also there are 2 square brackets and at the ending also there are 2 square brackets. I hope you all are getting my point, ladies and gentlemen. So अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कमांड C करता हूँ एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, कमांड V करता हूँ। अब 5,3,3 again we are going to put, and here you can see 5 stands for there will be 5 blocks. First block, second block, third block, fourth block, and ladies and gentlemen last one, the fifth one. And each block we have 3 rows, 1 2 3 and 3 columns, 1 2 3. तो इसी तरीके से आप कंसिडर करोगे। एंड सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रैनएफ। तो एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, you can ask me the question. You can ask me the question कि अपन यहाँ पे जो पास करते हैं वो सिर्फ टपल्स को ही पास कर सकते हैं क्या, अगर लिस्ट को पास नहीं कर सकते हैं एक पोजिशनल आर्गुमेंट देने पे? मैं कहूँगा क्या, पहले आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली लिस्ट को भी पास कर सकते हैं, एक सिंगल आर्गुमेंट के फॉर्म में वो जाएगा, लिस्ट जाएगा बट वो सिंगल आर्गुमेंट्स के तौर पे बिहेव करेगा। तो आप लिस्ट के साथ साथ टपल्स को ईजिली पास कर सकते हो यहाँ पे। तो एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आप लोग के लिए आया है, आप लोग इसको कंसिडर करो, इसको प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी हमने इसको देखा बड़ा ध्यान से, कमांड V करता हूँ, बट अब मैं आर ए एन एफ फंक्शन को एक बार थोड़ा सा मैं हटाना चाहूँगा इसको, आई एम रियली सॉरी। अपन यहाँ पे RAND को यूज़ करने जा रहे हैं और ये क्या जगह जो वैल्यूज़ आपको देगा वो आपको इंटीजर फॉर्म में देगा। किसके फॉर्म में देगा, इंटीजर फॉर्म में देगा। इसको कर दो आप क्या, ये कमेंट आउट कर दो इसको। ओके, ना आगे देखो ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले कमांड V करो एंड यहाँ पे RANF के जगह पे क्या कर लो, RANDINT कर लो। और यहाँ पे थोड़ा क्या होगा कि आपको सबसे पहले 1 देना पड़ेगा, फिर आपको लास्ट वैल्यू देना, स्टार्टिंग वैल्यू देना पड़ेगा, एंडिंग वैल्यू दे दो, और फिर इसके बीच में कितना वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हो, 1 और 10 के बीच में कितना वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो दे दो। ओके, और फिर इसको कर दो आप एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो हमारे पास जो रैंडम वैल्यू जनरेट हुए हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ऊपर में सारा फ्लोट वैल्यू मिल रहा था बट यहाँ पे रैंडमली इंटीजर वैल्यू हमें मिला 1 और 10 के बीच में, सारा 1 और 10 के बीच में आया। देखो 6 5 9 9 8 सारा 1 और 10 के बीच में। आप कहोगे यू कैन आस्क मी सर यू कैन वी पुट हियर इन प्लेस ऑफ 1 कैन वी पुट हियर 5? डेफिनेटली यू कैन पुट हियर 5 एंड द आउटपुट विल बी in between 5 and 10 and there will be 5 outputs. You can see here 8 5 9 7 7. It is in between 5 and 10. Are you getting my point or not? Please let me know, ladies and gentlemen. Please let me know, are you getting my point or not? Command C and here you are going to use the command V. Okay, now if I am going to see here -1 and here 1
and we are going to use the 5 values. So yes, 5 values, -1 0 0, but it is not giving the float value, only integer value. So please try to understand the proper concept between the rand, randn, ranf, randint. So this is the proper explanation of some functions that is inside the random module. Okay, that is the proper concept, that is the proper explanation of this random modules functions. Okay, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, and definitely I am going to bring some more beautiful stuffs related to NumPy libraries, pandas, matplotlib, seaborn and all. I hope you all are going to like my videos. If you are liking my videos, then please put the thumbs up and please do the comment also. I will be waiting for it. I will be eagerly waiting for it. Thank you so much for the class. Thank you so much for joining. Bye. Have a great day. Love you all.